हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर स्कूल शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे परीक्षा 2022 के लिए। तो आइए हिस्ट्री के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आगामी परीक्षा में इम्पोर्टेंट जो है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के बाद रोजाना आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति के आग्रह एवं सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। याद रखिएगा, सत्याग्रह सत्य के साथ आग्रह, तो सत्य की शक्ति से आग्रह, ठीक है, और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की? 1815 सन याद रखिएगा, 1815 में वियना शांति संधि जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? ड्यूक मैटरनिक ने, और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपको याद होगा कि 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस के सम्राट नेपोलियन को हरा दिया गया, उसके बाद में एक संधि हुई थी, उसे वियना शांति संधि के नाम से जाना गया। तो इस संधि का प्रमुख उद्देश्य ये था कि नेपोलियन युद्धों के दौरान, यानी नेपोलियन ने यूरोप में जो युद्धों का एक श्रृंखला पूरी रची थी, उस युद्धों के दौरान जो कई सारे बदलाव हुए थे, उन समस्त बदलावों को खत्म करना था वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य। ये 1815 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? तो आपको याद होगा, ये जो सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी की पहल थी, और गांधी जी ने, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, आत्मबल है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया। छठा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और उसके बाद में असहयोग कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो गया था, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ये आपके सामाजिक विज्ञान के विभिन्न अध्यायों में से लिए गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने एक पूरी श्रृंखला 500 महत्वपूर्ण जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसकी शुरू करी है, तो उसके तहत आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, जूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। आपको याद होगा कि जो मैत्सिनी था उसने दो संगठन स्थापित किए थे, भूमिगत संगठन, यानी बाहर पता नहीं चलने दिया था। तो ये जो दो संगठन थे उसमें से एक तो था यंग इटली मार्सेई में, और दूसरा था यंग यूरोप, ये बर्न में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, उन 3 स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित जो 3 स्थान है वो है, पहला, सबसे पहला तो था चंपारण बिहार। ठीक है, ये गांधी जी का भारत में पहला जो कोई आंदोलन था वो था चंपारण का, यहाँ पर बिहार में पड़ता है। यहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहले भारत में आने के बाद में आंदोलन किया था। दूसरा इनका जो सत्याग्रह था गांधी जी का वो था खेड़ा गुजरात में, और तीसरा था अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए गांधी जी ने जो है वो अहमदाबाद में ये आंदोलन किया था। तो इस प्रकार गांधी जी के 3 सत्याग्रह, पहला चंपारण बिहार, दूसरा खेड़ा गुजरात और तीसरा अहमदाबाद, ये भी गुजरात में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी? तो इसका उत्तर है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण का दौरा कर दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था।
उस समय जो अंग्रेज जो थे वो लोगों पर दमनकारी शासन व्यवस्था अपना रहे थे, लोगों का दमन कर रहे थे। और किसानों के साथ जब उपज इतनी नहीं होती थी उत्पादन, उसके बावजूद भी लगान देने को मजबूर किया जाता था और नील की खेती करने पर उन्हें मजबूर किया जाता था। तो इस तरीके से वहाँ पर किसानों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और गांधी जी जब भारत आ गए थे 1915 में, तो गांधी जी को वहाँ पर बुलाया गया किसानों का समर्थन करने के लिए। तो किसानों को सपोर्ट किया था गांधी जी ने, और किसानों को संघर्ष करने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? अभी हमने देखा तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार में जो है वो सत्याग्रह आयोजित किया था, और ये 1916 ईस्वी में हुआ था। 1915 में तो गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। वहाँ पर किसानों का जो है किसानों के खिलाफ दमनकारी नीतियाँ अंग्रेज सरकार चला रही थी, तो उनको सपोर्ट किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको पता होगा पंजाब के अमृतसर में जो है वो अप्रैल में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके लिए जनरल ओ डायर था, इसका जिम्मेदार था, जिसने निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। और उसमें कितने ही लोग जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसमें किसने हिस्सा लिया था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों कि अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने तुर्की में जो खलीफा का पद था, है ना, मुसलमानों का सबसे बड़ा एक धार्मिक पद था, तो खलीफा की जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका विश्वासघात किया था, उसके साथ उसकी शक्तियों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा था। तो इसकी पुनर्स्थापना के लिए, है ना, खलीफा के पद की प्रतिष्ठा और उसकी पुनर्स्थापना हेतु मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक मान करके सपोर्ट किया था। 14वां प्रश्न, मैत्सिनी द्वारा स्थापित संगठन यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य कौन थे? पता होगा आपको मैत्सिनी ने ये दो संगठन जो है वो भूमिगत संगठन स्थापित किए थे, तो इसके सदस्य कौन थे? मैत्सिनी द्वारा स्थापित संगठन एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। इसके सदस्य जो है वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। एक जैसे विचार रखने वाले युवा इसके सदस्य बने थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन कब और क्यों किया गया? तो अभी हमने देखा था कि खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहाँ पर किया था? बंबई में। कब किया था? 1919 में। क्यों किया था? खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा एक महत्वपूर्ण जीके का जो ये था अपना वीडियो, हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 के लिए। और इसी प्रकार के 500 प्रश्नों की वीडियो की श्रृंखला का दूसरा वीडियो था। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस जारी होते रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और एक निःशुल्क क्लास अगर लेना चाहते हैं विभिन्न सब्जेक्ट की, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, इसके साथ साथ में आपको हिंदी और आपको इसके साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पास में स्थित बेल बटन को भी प्रेस करना भूलें नहीं। धन्यवाद।